गीत कॉफी देना। ब्लैक कॉफी दो जी। थैंक यू। मान बेटे, अब ना आप किसी का कॉल लेंगे ना कोई एसएमएस देखेंगे आप। बेटे ब्रेकफास्ट का टेबल है, आराम से खाना खाओ। जी जी दादी माँ। दादी माँ, इन्हें फोन चेक करने दीजिए ना, शायद वो डिजाइनर का मैसेज होगा। हमें फिटिंग के लिए शायद जाना है। नहीं गीत, चाहे डिजाइनर हो या कोई भी हो, एक बार दादी माँ ने कह दिया तो कह दिया, फोन नहीं उठाऊंगा, है ना दादी माँ? नहीं नहीं बेटे, कोई भी शादी रिलेटेड चीज हो तो मना नहीं करेंगे। आप ले लीजिए कॉल। अच्छा उठाइए ना मान। मेरा हाथ छोड़िए वरना। वरना क्या? वरना ये। क्या बात है गीत, आपने फिर से एक हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया? अब क्या करूं दादी माँ, अब तो मुझे एक हाथ से खाने की आदत डालनी पड़ेगी। वो क्यों बेटा? क्योंकि दूसरा हाथ मान पकड़ के बैठ जाते हैं ना। ये देखिए, पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, इसलिए मुझे एक हाथ से खाना पड़ रहा था, है ना मान? मान बेटे, आप तो कभी ऐसे न थे। दादी माँ मुझसे पूछिए कैसे। भाई ना एकदम बदल चुके हैं दादी। एंग्री यंग मैन भाई से रांझा भाई बन चुके हैं। एनी बहुत ज्यादा बदल गए। पता है, पहले तो यूं मुंह फुलाकर मुझसे बात किया करते थे, जब भी मेरे सामने आते तो उनके तेवर बदल जाते। ऐसे देखते ऐसे पता नहीं उन्होंने क्या चीज देख ली हो। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भाई एकदम गीत के इशारे पे चलेंगे। चलो ठीक है, शादी के बाद सब कुछ गीत के कंट्रोल में होगा, है ना? एक्सक्यूज मी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दादी माँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत सारा काम बाकी और मैंने आदि को भी घर पे बुलाया हुआ है, मुझे जाना होगा। तो इसका मतलब आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं बिल्कुल। शर्मा गया बेचारा। दादी माँ मैं भी चलती हूँ, मुझे तैयार होना है। ओके बाय दादी माँ। बाय। दादी मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। मैंने एक्चुअली केटरर्स को बुलाया ऑफिस में, तो आज मुझे फाइनल करना है। ओके बेटा। अच्छा बताइए, आज की प्रेजेंटेशन की क्या तैयारी करनी है? क्या हुआ, चिढ़ गए? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर वक्त आपकी नहीं चलेगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब तुम्हें बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये अचानक आपको क्या हो गया? आप इतने नाराज क्यों हो? वेरी गुड, तो तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं नाराज क्यों हूं? अगर समझ में नहीं आया तो समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मान, मैंने ऐसे क्या कर दिया?
यही चाहती हो ना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊं, शादी होने से पहले तुम्हारे करीब ना, तो ठीक है, शादी होने तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मान, वो मजाक था, मैंने तो बस ऐसा ही किया अब जो भी हुआ मैंने डिसाइड कर लिया है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये कौन सी बात हो गई? आपने खुद डिसाइड कर लिया और फैसला मुझ पर थोप दिया। आप पहले भी मेरी बात नहीं सुनते थे और आज भी मेरी बात नहीं सुन रहे। कीथ, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर तुम्हें लगता मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जरा से मजाक पे इतना गुस्सा? ये क्या अन्वेषा, तुमने आते ही सबको बाहर भेज दिया? यहाँ पर इतना जरूरी काम चल रहा था। देखा मैंने तुम्हारा काम जो चल रहा था यहाँ पे। कल रात को तो तुम बड़ा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, सरप्राइज एंड ऑल दैट, और अब अपने असली रंग दिखाने लग गए। मैंने कौन सा रंग दिखाए? मुझे तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती अन्वेषा। कल रात को जब मैंने तुम्हें इतना बढ़िया सरप्राइज दिया, उस वक्त तो तुम नखरे दिखा नहीं थी, और अभी उस सरप्राइज को याद कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अन्वेषा? तुम्हें रात के सरप्राइज से तकलीफ है या मेरे काम करने के तरीके से? कहीं तुम किसी बात से जेलस तो नहीं? तुम बोलो। मैं तुम्हें हाँ, तो मुझे क्या? कुछ तो कहो। तुम्हें मैं शादी से निकलवा दूंगी, तुमसे अपने भाई की शादी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लूंगी। कब छीनोगी? जब छीनूंगी तब बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। नहीं अन्वेषा खुराना, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, क्योंकि मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरा मकसद मान सिंह खुराना की शादी तक ही पूरा होगा।